Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today, I am going to start our new chapter in class 9th of English subject from Moments book. हमारे चैप्टर का नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट. एक्सीडेंटल टूरिस्ट ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि जो राइटर है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस टाइप के, जिसमें कि जो स्टोरी वो जितनी भी बताएगी बहुत ही ज़्यादा जिसमें कि हमें हंसी आएगी. और ये एक ऐसे है कि ये कहीं पर भी जाते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है. So they say that the world today is a small place because travel has become easy, but not everybody finds it easy to travel. तो यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि जो दुनिया है वो कैसे पूरी घूमने के लिए है, पर हर कोई इसको इतना इजीली नहीं मानता ट्रैवलिंग को. बट वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहते हैं ट्रैवलिंग करने से, और उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है कि जिससे कि सामने वाले को भी क्या आ जाए, हंसी आ जाए. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. दिस Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. तो जो हमारे राइटर है वो इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि मैं सारे जो काम रहते हैं या फिर सारी जो चीज़ें रहती है उसमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और स्पेशली जो रियल वर्ल्ड रहता है उसमें तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ. रियल वर्ल्ड से कहने का मतलब उनका ऐसा है कि वो एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर पाते, वो एक साथ सिर्फ एक ही काम को कर पाते हैं. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty. They are pretty much beyond me. तो वो ऐसा बोलती है कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं. जैसे कि एक लेडी बैठी हुई है, वो कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रही, साथ ही साथ मोबाइल भी एक्सेस कर रही, साथ ही साथ वो कपड़ों को भी क्या कर रही, घड़ी कर रही है. तो ऐसे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही सच्चे रहते हैं और बहुत ही सही रहते हैं, जो कि मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं. Then I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema. वो अपना इंसिडेंट बताते हैं कि ऐसा कितनी ही बार हुआ है कि वो सिनेमा में गए हैं और जब उनको वॉशरूम जाना रहता है तो वो वॉशरूम जाने के लिए जब निकलते हैं तो वो डायरेक्टली कहाँ पर चले जाते हैं, एग्जिट ही हो जाते हैं. वो वापस से अपनी एग्जिस्टेंस ही नहीं लेकर आ पाते हैं सिनेमा हॉल में, क्योंकि जो सिनेमा हॉल का जो डोर होता है वॉशरूम का कैसा रहता है, सेल्फ लॉकिंग डोर होता है. अगर हम भी कभी जाते हैं तो सिनेमा हॉल में इफ़ वी ऑल्सो वांट टू गो वॉशरूम तो क्या होता है, अगर हम सेल्फ लॉकिंग इन द सेंस कि वो डोर क्या हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है और हम वापस से अंदर नहीं आ सकते, हम डायरेक्टली कहाँ पर चले जाते हैं, बाहर ही चले जाते हैं. माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times. अब वो एक और ऐसा इंसिडेंट बता रहे कि ऐसा बहुत बारी हुआ है कि मैं रेस्टोरेंट या फिर होटल में जब भी स्टे करता हूँ तो मैं इतना भूल जाता हूँ, इतना भुलक्कड़ हूँ कि मुझे बार बार रिसेप्शन में जाना पड़ता है, अपने जो होटल का जो रूम नंबर रहता है बार बार वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने के लिए जाना पड़ता है. तो इसमें जो राइटर है वो हमें ऐसा बोल रही है कि आप सोच सकते हो कि मैं बहुत कैसा हूँ, कन्फ्यूज्ड पर्सन हूँ. I was thinking about this the last time we went and family on a big trip. It was a Easter. इन फैमिली मतलब होता है फ्रांस की लैंग्वेज में, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ी एक सिंगल फैमिली जो रहती है उसको बोला गया है इन फैमिली. तो वो बता रहे हैं कि लास्ट टाइम की बात है जब वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर गए थे, बहुत ही बड़े ट्रिप पर गए थे. और जब कहा था इट वॉज एट ईस्टर, और ईस्टर के टाइम पे गए थे. ईस्टर एक फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस रिलीजियंस का जिसमें कि ये लोग ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं. एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक, और वो ये बता रहे हैं कि हम लोग एक हफ्ते के लिए कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड से बाहर गए थे. देन वी अराइव्ड एट लॉगन एयरपोर्ट इन बॉस्टन एंड वर चेकिंग इन. आई सडनली रिमेंबर्ड दैट आई हैड रिसेंटली जॉइन ब्रिटिश एयरवेज फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. तब हमारे राइटर हमको ये बता रहे हैं कि जब वो एयरपोर्ट पे गए थे, जब वो चेक इन करने के लिए गए थे तो वो कहाँ पर गए थे, लॉगन एयरपोर्ट जो कि बॉस्टन में था. उन्होंने बॉस्टन में क्या करा था, लॉगिन करा था. तो उनको अचानक से याद आया था कि जो ब्रिटिश एयरवे हैं उनमें से उनका क्या है, वो उन्होंने मेंबरशिप लेकर रखी है इन ब्रिटिश एयरवेज. इन द सेंस ये कह सकते हैं कि अगर आपने 2 या 3 बारी जब उससे अपने ट्रैवलिंग करी है तो जो ब्रिटिश एयरवेज रहती है वो हमको एक मेंबरशिप देती है जिसमें कि हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. तो जो राइटर रहते हैं उनको अचानक याद आता है बॉस्टन के एयरपोर्ट में कि मेरे पास तो इसकी मेंबरशिप है तो मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है और बहुत सारी कॉइन्स भी मिल सकते हैं. देन आई हैड रिसेंटली also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck, and here is where the trouble started. अब जब उनको याद आ जाता है कि मैंने ब्रिटिश एयरवेज का क्या है, मेरे पास मेंबरशिप है, तो क्यों ना मैं इस फैसिलिटीज़ को क्या करूँ, यूज़ करूँ.
तो वो देखते हैं कि उनके साइड में क्या है, बैग टंगा हुआ है, बैग में क्या रखा हुआ है, वो ब्रिटिश एयरवेज का फ्लायर प्रोग्राम रखा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि अब यहीं से क्या होती है, मेरी मुश्किलें स्टार्ट होती है। अब हमारे राइटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहीं से उनकी मुश्किलें स्टार्ट होती हैं? वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, सो आई पुल्ड ऑन इट एंड यान्ड एट इट विद ग्रंट्स एंड ट्रोन्स एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टर्नेशन। तो हमारे राइटर ये बोल रहे, जब मैंने बैग की जब जिप खोलना स्टार्ट करी थी तो वो क्या हो गई, जाम हो गई। और जब जाम हो गई तो वो कैसी हो गई, बहुत सारे उसमें से जो चीज़ें थी वो कैसी हो गई थी, उबड़ खाबड़ हो गई थी। और जब मेरा ध्यान सिर्फ किस पर था कि मुझे फ्लायर प्रोग्राम लेना है ताकि मैं इस फैसिलिटी का क्या कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ। आई kept this up for some minutes but it wouldn't budge, so I pulled harder and harder with more grunts। तो हमारे राइटर ये बोल रहे कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इस जिप को क्या करूँ, निकाल लूँ, जिप को ओपन कर लूँ, पर वो जो जिप थी जब अटक गई थी तो वो इधर से उधर हो भी नहीं रही थी, मतलब कि मूव भी नहीं कर रही थी। Then well you can guess what happened, abruptly this zip gave way। तो फिर वो हमसे पूछ रहे हैं, हम लिसनर से पूछ रहे हैं कि आप सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा, जो जिप थी वो अचानक से क्या हो गई, ऑल ऑफ सडन मेरे बैग में से निकल गई। The side of the bag flew open and everything within, newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe, tobacco, magazines, passports, English money, film was extravagantly ejected from an area about the size of tennis court। तो हमारे राइटर ये बोल रहे, जब ऑल ऑफ सडन वो बैग में से जब जिप निकल गई तो जो मेरा बैग था वो भी क्या हो गया, हवा में उड़ गया। और उसमें जितनी भी सारी चीज़ें थी वो क्या हो गई, तितर बितर हो गए। और इतने बड़े हॉल में पूरी क्या थी, मेरी ही चीज़ें दिख रही थी। और वो हॉल को किस तरह से उन्होंने बताया है, कितना बड़ा एरिया होगा, जैसे एक टेनिस का कोर्ट रहता है उतना बड़े हॉल में मेरी जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स थी, जैसे कि मेरे पेपर्स थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी, जो मैगजीन्स थी, इंग्लिश मनी थी, वो सब जो कॉइन्स थे वो सब क्या हो गए थे, इधर उधर हो चुके थे। Then I was dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in fluttery cascade। अब जब उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया था तो वो एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो कैसे, जैसे पानी कैसा बरसता है, बारिश कैसे होती है, उस तरह से एकदम धड़ 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 गिर ही रहा था। और जिस तरह से पक्षी के जो पंख फैलाता है, जो पक्षी रहता है पंख फैलाता है, और जो पानी का जो झरना रहता है जब पानी एकदम गिरता है, उसी तरह से एकदम वो बता रहे हैं कि इस तरह का इंसिडेंट था कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी मनी थे, वो सब इसी फॉर्म में क्या हो रहे थे, उड़ रहे थे और नीचे आकर गिर गए थे। Coins bounced to a variety of noisy oblivions and now a dullness tin of tobacco rolled crazy across the concourse of discoursing its content as it went। अब हमारे राइटर ये बता रहे कि जो उनके पास कॉइन्स थे वो इतना आवाज़ कर रहे थे, उनको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि कितने कॉइन्स उनके पास है। और जो एक बॉक्स में टोबैको रखा था वो रोल डाउन करके रोल डाउन होकर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। और जितने भी टोबैको उनके पास थे वो क्या हो रहे थे, पूरे फर्श पर गिर रहे थे। Then my tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England। अब वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, शॉक भी हो गए थे। और अब वो उनकी जो कंडीशन थी कैसी हो गई थी, रोने वाली कंडीशन हो गई थी, क्योंकि जो टोबैको था वो पूरे फर्श पर गिर गया था। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि इंग्लैंड में मुझे इस टोबैको के लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरे बजट से भी कैसा बहुत ज़्यादा ही है। और जो इंग्लैंड में जो टोबैको मिलता है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में मिलता है। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि अब इसका बजट कितना होगा। Then had come and gone and then changed the cry to my finger, and I discovered that I gashed my finger on the zip and I was shedding blood in a lavish manner। फिर अचानक से हमारे राइटर जो है वो बता रहे कि मैं अचानक से चिल्लाने लगता हूँ माई फिंगर, क्योंकि जो उनकी जो फिंगर है वो क्या हो गई है, जिप में अटक गई है और उनकी जो उंगली है वो कट गई है, जिसकी वजह से उसमें से क्या हो रहा है, बहुत सारे अमाउंट में क्या गिर रहा है, ब्लड गिर रहा है। And I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well I think hysterics are fully justified। तो ये बोलते हैं, हमारे राइटर ये बता रहे हैं कि जो ब्लड है जब वो गिर रहा है तो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हैं। वैसे उनको कभी डर नहीं लगता, बट वो कंडीशन किसके साथ हो रही है, वो इंसिडेंट किसके साथ हुआ है, हमारे राइटर के साथ हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो कंडीशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वाली भी हो गई है।
कन्फ्यूज एंड अनेबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड। उनकी जो कंडीशन है कन्फ्यूजन वाली भी हो गई है और वो जो उनके साथ इंसिडेंट हो रहा है उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे कि उस वक्त वो किस कंडीशन में रहोगे, वो डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे और इतने ज़्यादा पैनिक हो गए, डर के इतना ज़्यादा पैनिक हो गए कि उनके जो बाल है वो भी कैसे हो गए, खड़े हो गए हैं। It was at this point that my wife looked at me and with an expression of wonder, not anger, not irritation, but just simple word and said, I can't believe you do this for a living. अब वो ये बता रहे कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस पॉइंट पर जो मेरी वाइफ है उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। बहुत ना वो मुझ पर गुस्सा करी, ना ही वो मुझ पर इरिटेट हुई। उसने सिर्फ सिंपल वर्ड में ये बोला कि तुम ये सब भी कुछ करते हो अपने जीने के लिए। Then, but I am afraid it so. I always have catastrophes when I travel once an aeroplane. तो वो बोलते हैं कि अब मुझे डर भी लगने लगा था, पर वो बोल रहे कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ ही इस तरह के इंसिडेंट होते ही होते हैं। Once an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw had his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. I was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. वो एक बार का वाक्य बता रहे हैं कि जब मैं एक बार एरोप्लेन में बैठा था और जब मैं अपनी शू लेस को बांधने के लिए थोड़ा सा उठा था तो क्या हुआ था, जो मेरे पीछे जो आदमी बैठा था उसने क्या करा था, अपना सीट बेल्ट मेरी सीट पर रख दिया था और मैं बस उस पर बैठने ही वाला था। इतने में क्या हुआ, प्लेन जो था वो क्रैश करने लग गया, प्लेन जो था वो लैंड ऑफ हो गया था और जो मेरे साइड में जो आदमी बैठा हुआ था उसकी तरफ मैं क्या हो गया था, मेरा जो पैर था उसकी तरफ आ गया था और अपने आप को मैनेज करने के लिए मैं बहुत बड़ी मुश्किल से निकला था। One another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. और एक और का इंसिडेंट बता रहे हैं कि जब इस तरह का इंसिडेंट हुआ था तो जो मेरी साइड में लेडी बैठी थी, जब मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था, ले रहा था, तो उनके लैप पर क्या गिर गया था, सॉफ्ट ड्रिंक गिर गया था। मतलब कि उनके साथ इस तरह का सब कुछ इंसिडेंट होता ही रहता था। उनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती थी जो कि वो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स उनके साथ हमेशा होती रहती थी। तो वो ट्रैवलिंग के टाइम पर उनके साथ जो हो रहा था वो उसके लिए बिल्कुल भी शॉक नहीं थे। पर इस टाइम वो कहाँ पर गए थे, अपनी फैमिली के साथ गए थे, तो उनकी जो वाइफ थी कहीं ना कहीं उनको बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही, मतलब कि हमारे राइटर के साथ हो रही हैं। Then the flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink and instantly I knocked it onto the woman again. तो फिर जब वापस से वो क्या हुआ था, जो सॉफ्ट ड्रिंक वो वुमेन के लैब पर गिर गई थी, तो जो वहाँ पर जो एयर होस्टेस रहती है उन्होंने वापस से क्या करा, ड्रिंक लेकर आई और उनको सर्व करा। बट अच्छा वापस से क्या हुआ, वापस से जो ड्रिंक थी वो उस वुमेन के पास वापस से गिर गई। To this day, I don't know how I did it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm. तब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उस दिन न जाने उनके साथ क्या हो रहा था और बस उनका ये था कि बस जैसे जैसे मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ अपनी नई ड्रिंक के साथ मैं वहाँ पर सही सलामत पहुँच जाऊँ। और वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेसली थे, मतलब वो बिल्कुल भी मतलब कि किसी की मदद ही नहीं कर पा रहे थे। Then, like some cheap prop in one of those 1950 horror movies with a name like The Undead Limb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. तो वो ये बता रहे जैसे कि एक हॉरर मूवी रहती, 1950 की जो हॉरर मूवी रहती है उसमें जो सीन रहता है उस तरह का सीन मेरे साथ हो रहा था कि बार बार क्या ही वही कंडीशन हो रही थी जो कि पहले हो रही थी। तो इस तरह का जो इंसिडेंट है हमारे राइटर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि जब भी वो ट्रैवल करते तो उनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते ही रहते हैं। सो दिस द एक्सीडेंटल टूरिस्ट जो स्टोरी वो हमने आधी ही कंप्लीट करी, हाफ स्टोरी ओनली वी कंप्लीटेड टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।